बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल आज का जो सेशन है हमारा वो 3 हिस्सों पे कंसिस्ट ऑफ होगा। सबसे पहले हम इसमें जो टैक्सेस की अपडेट्स हैं 5 वो शेयर करेंगे। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पे थोड़ी बात होगी और फिर अल्टीमेटली जो टैक्स मैनेजर का कोर्स है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जी पहले मैं पेस्ट कर रहा हूँ जी जो टैक्सेस की अपडेट्स हैं वन बाय वन करके। ये पहला टैक्सेस का अपडेट आपके सामने है जी। इसमें बेसिकली आपको पता है कि जो ओवरऑल व्यू मैंने आपसे शेयर करना है मैं वही बता देता हूँ आपको, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसमें इशू ये है कि आपको पता है गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स है वो प्रोविंसेस के पास है। तो अभी जो 9 मंथ्स के जुलाई से लेके मार्च तक के ऑपरेशन हुए हैं उसमें जो रेवेन्यू है टैक्सेस की मद में वो चारों सूबों का वो प्रोपोर्शनेटली कम हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा पंजाब का है जो 19 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से कम हुआ है। उसके बाद ऑनवर्ड जो दूसरे हैं किसी का सिंध का जो है वो प्रोविंस का वो 4% से कम हुआ है। इसी तरह आप आगे चलेंगे तो जो आपके सामने केपी के है वो तकरीबन 16% से कम हो गया है और अल्टीमेटली जो बलूचिस्तान का है वो भी तकरीबन 15% से वो जो है वो 16% से वो कम हो गया। तो सब में तकरीबन कमी यही है। बहरहाल गाड़ियों की वैसे तो रजिस्ट्रेशन आपको पता रिन्यूअल जून के ज्यादातर जून के बाद ही होती है, विद इन 1 मंथ होती है, तो इसकी कमी शायद नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है वो पूरी हो जाएगी। फिलहाल तो नंबर 1 जो अपडेट था वो ये था। नंबर 2 पे मैं जा रहा हूँ जी, वो मैं पेश कर देता हूँ। जी मैं पेस्ट कर रहा हूँ जी, इसके बाद इस पे ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं। जी ये आपके सामने जी सेकंड जो अपडेट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें है बेसिकली इशू ये है कि इसमें सजेशन ये आ रही है कि जब भी विद होल्डिंग टैक्स जमा हो उसका सीपीआर जनरेट होना चाहिए ताकि उसकी पेयर को रेसिपिएंट को इजीली उसकी वेरिफिकेशन हो जाए और कलेक्टिंग बॉडी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। असल में प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है कि कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज ऐसी हैं जो टैक्स तो काट लेते हैं लेकिन वो सीपीआर जनरेट नहीं करते। वो एक ही चेक बनाते हैं और उसी के नीचे सारी डिटेल लगा के तो वो दे देते हैं। अब उसको फिर उसको चेक एंड बैलेंस में लाना ये जमा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है एक 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 चेक चेक में नीचे एनटीएन नंबर है और सारी डिटेल दी होती है, लेकिन इससे बेहतर है कि एक कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जिसपे सीपीआर जो है यानी कैश पेमेंट रिसीट जो उसका जो चालान है वो जरूर निकले ताकि जमा होते ही फौरन ही पता लग जाए कि ये आपका जमा हो गया। वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जमा हुई है हुआ कि नहीं हुआ। बट प्रैक्टिकल में कुछ ऐसे इशू भी आए हैं कि लोगों के सस्पेक्ट ऑर्डर जो है वो निकल आए हैं, डिमांड निकल आई है जबकि टैक्स जो है वो कटा हुआ था। बाद में उनसे सर्टिफिकेट लेके बड़ी मुश्किल से अपील में उसको क्लियर करवाया। दो बातें। फिर तीसरा इसमें ये है वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी पेमेंट की डेट है उमूमन क्या होता है कि वो जिस वीक में होती है उससे अगले वीकेंड तक आपको संडे तक आपको करनी होती है। तो सजेशन ये है कि इसको मंथ एंड पे कर दिया जाए ताकि पेयर को आसानी हो सके। लेकिन देखते हैं अब ये एक सजेशन है किस हद तक इस पे अमल किया जाता है या इस पे वो एक्सेप्ट करते हैं एफबीआर। नेक्स्ट थर्ड टैक्सेस का अपडेट मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी डिटेल जरा ज्यादा है, मैं पहले बेस कर दूं फिर इस पे ओवरऑल डिस्कशन में कर लेता हूँ जी आपके साथ। जी ये थर्ड अपडेट है जी आपके सामने है। हाँ जी ये आपके सामने हेडिंग है। इसमें ये है कि जो असल में इशू ये आ रहा है, ये प्रैक्टिकल में भी आ रहा है कि जब आप अपने
आपने जो सेल प्रमोशन के लिए एजेंट्स रखे होते हैं, तो उसको जब आपके उसके थ्रू सेल करते हैं तो उसकी कमीशन पे वो जो सेल प्रमोशन है वो 156 सेक्शन में 20% टैक्स लग जाता है। अब सजेशन उनकी ये आ रही कि इसका इस सेक्शन की इंटेंशन ये नहीं थी जो कि अप्लाई की जा रही है। तो ये 233 सेक्शन में या अदरवाइज जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर या अदरवाइज है उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है एजेंट के ऊपर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, ठीक है। कमीशन एजेंट जो है वो उसकी डेफिनेशन के अंदर एडवर्टीजमेंट एजेंट है, अदरवाइज भी है, लेकिन 233 है और अदरवाइज सेक्शन जो है वैसे 233 के अंदर कमीशन एजेंट वाले अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट वाला भी है। अब इशू ये आ रहा है कि उधर रेट कम है और जब वो 156 सेक्शन में आता है तो स्टेट 20% जो है कंपनी जो है उसका काट लेती है। तो सजेशन ये है कि इसको प्रॉपर रेलिवेंट सेक्शन के अंदर असेस करना चाहिए ताकि उसको टैक्स जो उसका जो एक्चुअल टैक्स बनता है वही उसको चार्ज किया जा सके। मैं फोर्थ टैक्सेस अपडेट की तरफ जा रहा हूँ जी, वो मैं पहले पेश करता हूँ फिर डिस्कशन कर लेते हैं। काफी लंबा है जी, मैं मटेरियल पहले पेश कर दूं। ये जी मटेरियल सारा इसके अंदर, इसमें अब जो ओवरऑल डिस्कशन है वो अब मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। जी ये आपके सामने आ गया जी सारा। इशू ये है जी कि मिनिमम टैक्स के ऊपर ये वैसे काफी पहले भी एक दो दफा इसके ऊपर सजेशन आ चुकी है कि इसमें जो मिनिमम टैक्स है जो इस वक्त 1.5% है कंपनीज और इंडिविजुअल और एओपी जिनकी टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा है, तो उस पर एक तो ये रेट को वो कह रहे हैं जी इंडिविजुअल कंपनी का वो 0.5% पे लेकर आए। ये कोरोना वायरस का की वजह से जो इंडस्ट्री को लॉस हुआ है उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि उतने प्रॉफिट्स मार्जिन नहीं रहे जितने के वो होने चाहिए थे। तीसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो लिमिट है जो इंडिविजुअल एओपी के तो अगले 2 साल के लिए टर्नओवर टैक्स माफ कर दिया है जहां एप्लीकेबल होगा। अब एंड पे उन्होंने ये कहा है कि एक तो रेट कम होगा प्लस 2 साल के लिए माफी मिले इंडिविजुअल एओपी को, और फिर तीसरा ये कि लिमिट जो है वो वापस रिवाइव की जाए जो पहले थी 50 मिलियन वाली। अब देखते हैं ये सजेशन कहाँ तक एक्सेप्टेबल होती है एफबीआर को कि नहीं होती है। जी आज का लास्ट अपडेट है जी, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये कस्टम एक्ट से बेसिकली रिलेटेड है। उनकी जो वैल्यूएशन है बेसिकली जब आपकी आइटम इंपोर्ट पे आ जाती है पोर्ट स्टेज पे, तो उस पे जो वैल्यूएशन का तरीका है 25A के अंदर ये पावर अवेलेबल है जो कस्टम वैल्यूअर के पास जो ऑफिसर्स हैं उनके कि उसकी वैल्यूएशन वो करें। तो अब उसमें मसला ये है कि टाइम लिमिट कोई डिफाइन नहीं की गई कि कब तक वो उसकी वैल्यूएशन जब मर्जी चाहे वो उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं अनलेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिवाइज या रिसाइन ना कर दे। अब इशू ये है कि उसमें सजेशन ये है कि 30 डेज के अंदर इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए और उसकी वैलिडिटी अगले 60 या 120 दिनों तक या 90 दिन तक जो भी एक लिमिटेशन है वो दोनों तरफ जो है वो इसके ऊपर लगनी चाहिए। अब देखते हैं जी किस हद तक ये इसको वो एक्सेप्ट करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है जो डिस्कशन है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, वो मैं पहले पेस्ट कर लूं फिर आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूँ। जी जनाब, ये आपके सामने जी 5 हेड्स ऑफ इनकम है। बेसिकली आपको पता है सैलरी से लेके अदर सोर्सेज तक। अब इशू ये है पहले लॉसेस की बात कर लेते हैं फिर उनके सेट ऑफ और फिर उनके कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे एक एक करके। तो पहला हेड है जी इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी में चूंकि डिडक्शन तो डिविजिबल नहीं होती तो इसमें लॉस का होने का चांस तो कोई भी नहीं है।
प्लस इसके अगेंस्ट, सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई भी लॉस आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते। अब ना लॉस आना है तो फिर सेट ऑफ भी नहीं है और ना ही कैरी फॉरवर्ड है। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें जो है इसके अगेंस्ट आप कोई लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको जहां कंपनी है या जहां 40 लाख से इनकम ज्यादा है एक साल में, टैक्स ईयर 2020 से ऑनवर्ड, और आप ऑप्शन ले लेते हैं कि मैंने नॉर्मल टैक्स रिजीम में असेस होना है, तो फिर डिडक्शन माइनस करके इसमें लॉस हो सकता है, जो कि आप सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे हेड्स के अगेंस्ट सैलरी को निकाल के। लेकिन अगर आप फाइनल सेपरेट ब्लॉक में या फाइनल डिस्चार्ज में है, तो फिर आप इसका लॉस ना तो सेट ऑफ कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी इनकम का लॉस सेट ऑफ के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट सैलरी को और प्रॉपर्टी इनकम को निकाल के। अब आ गया बिजनेस लॉस, दो तरह का है जी, एक स्पेकुलेशन, एक नॉन स्पेकुलेशन। जो स्पेकुलेशन लॉस है वो अपने ही हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा और कैरी फॉरवर्ड होकर भी अपने ही हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। जो नॉन स्पेकुलेशन है वो किसी भी हेड के अगेंस्ट अदर देन प्रॉपर्टी और सैलरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, और लेकिन कैरी फॉरवर्ड जब होगा तो अपने ही हेड के अगेंस्ट यानी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही वो सेट ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन लॉस है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। कैपिटल गेन्स है जी, इसमें डिपेंड करता है, अगर वैसे तो कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, लेकिन प्रॉपर्टी और 38(5) के अंदर जो एसेट्स हैं, जो मूवेबल एसेट्स हैं, जिसमें ज्वेलरी, मेडेलियन, फर्स्ट डे कवर, एंटीक उसमें शामिल है, उनको निकाल के, क्योंकि उनका लॉस रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। इसी तरह प्रॉपर्टी वाला जो लॉस है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बाकी जो 37 वाले हैं वो आप उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटीज में आप लॉस, अब चूंकि 2019 से ऑनवर्ड उन्होंने ये कहा कि आप इसका सेट ऑफ भी कर सकते हैं अपने ही हेड के अगेंस्ट, आप उसके और 3 साल के लिए इसको आप कैरी फॉरवर्ड करके अपनी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिक्योरिटीज का लॉस की बात हो रही है। और लास्ट है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें एग्जेम्प्ट, जारी बात है, तमाम हेड्स में एग्जेम्प्ट जो परमानेंटली है या एफटीआर है, उनके लॉसेज ना सेट ऑफ होते हैं ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में होंगे तो वो लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम को निकाल के किसी के अगेंस्ट भी, लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके दो एरियाज थे, पहले टैक्सेस के अपडेट और फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अब मैं जा रहा हूँ आगे लास्ट सेशन की तरफ, जो आपका है बेनिफिट्स ऑफ टैक्सेशन कोर्स, जो 1 ईयर का हमने शुरू किया है। ये बेनिफिट्स है वो मैं तकरीबन हर वीडियो में शेयर कर रहा हूँ जी। इसके जो टैक्स मैनेजर का 1 ईयर का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, इसमें हम बेनिफिट्स बता देते हैं कि हम लोग इसमें मटेरियल फ्री देते हैं, हमारी बुक फ्री है जिसके अंदर एडमिशन फ्री है, इसमें हम डिजर्विंग स्टूडेंट्स को कंसेशन देते हैं केस टू केस बेसिस पे, सर्टिफिकेट बाद में जब वो कंप्लीशन करेगा वो देंगे। इसमें इनकम टैक्स और सेल टैक्स हम मुकम्मल करवाते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर लास्ट 15 इयर्स के सीए और आईसीएमपी के पास पेपर्स न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए गए हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज करके इसमें डाला गया है। इसके अंदर एमसीक्यूज हम देते हैं विद सॉल्यूशंस, एग्जांपल दी हुई है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें ऑनलाइन और फिजिकल दोनों की फैसिलिटी है। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला विद सर्टेन एसओपीज के साथ हम फिजिकल क्लास दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास तो खैर पहले चल ही रही है। उसके अलावा फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बड़े लोग जो डिफरेंट क्वेश्चन जो इसमें करते हैं, कुछ हम मुझसे पूछते हैं, कुछ वो हमसे शेयर करते हैं, जिससे लोगों का नॉलेज जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। तो कोशिश ये की गई है लोगों तो वो बेहतर से बेहतर जो है वो मटेरियल और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अच्छा, इसके अलावा हमने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसमें 140+ वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, जिसमें सेमिनार से हमारे सेक्शन से जो हम कर चुके हुए हैं वो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इसके अंदर लिख देता हूँ, उसको आप सब्सक्राइब कर दे तो आपको फ्री सारी चीजें जो है आपके पास पहुंच जाएंगी। ये जी लिंक मैंने उसका इसके अंदर टाइप कर दिया है। मुझे उम्मीद है जी आप दोस्तों को सबको फायदा हो रहा होगा, जितने भी लोग इसमें
आएंगे वो इससे मुस्तफीद होंगे, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और इसमें क्वेश्चन आंसर सेक्शन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बाद में हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल, टेक्निकल, लीगल और थ्योरेटिकल तमाम तरह की चीज़ें हम इसमें सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बंदे को कोई इसमें आने में कोई इशू है, तो वो एक क्लास हम फ्री उसको दे सकते हैं। वो बेशक ट्रायल बेस पे क्लास ले ले, उसके बाद बेशक वो आना हो या ना आना हो, वो बात की बात है। तो ये आज के लिए इतना ही है जी। आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।